बोयुना की कथा। अमेज़न वर्षावन के हृदय में, जहां वृक्ष आकाश को छूने के लिए बढ़ते हैं, एक प्राचीन कथा गूंजती है। यह कथा है बोयुना की, एक विशाल नाग के समान प्राणी जिसकी उपस्थिति नदियों की धारा को बदल देती है और प्राकृतिक व आध्यात्मिक संसार की सीमाओं को धुंधला कर देती है। मदर ऑफ द वाटर्स कही जाने वाली बोयुना एक साथ रक्षक और विध्वंसक है, भय और श्रद्धा का प्रतीक। अमेज़न का जंगल जीवन से भरपूर है, एक हरा भरा विस्तार जिसमें अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। इस जटिल नदीवन के बीच मानव केवल एक अतिथि है, प्रकृति की विशालता के सामने नतमस्तक। बोयुना इसी द्वैत का प्रतीक है, एक ऐसा प्राणी जो यह याद दिलाने आता है कि प्रकृति के आगे मानव की शक्ति तुच्छ है। पानी की पुकार। एक उमस भरी शाम को, जब वर्षावन की छत्रछाया ने गोधूली के प्रकाश को ढक लिया था, युवा मछुआरा मिगुएल अपनी नाव तैयार कर रहा था। उसका गांव साओ एस्पेरांसा रियो नेग्रो नदी के किनारे बसा था, जहां जल उनके जीवन का आधार था। लेकिन उस रात एक अजीब बेचैनी हवा में थी। बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि कोबरालुआ की रात, जब चंद्रमा लाल चमकता है और पानी में एक अनोखी चमक होती है, तब नदी में जाना वर्जित है। मिगुएल ने इन कथाओं को अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया। नदी उसका जीवन थी और वह इसकी धारा पर विश्वास करता था, न कि वृद्ध कथावाचकों के डर पर। लेकिन जैसे ही उसने चप्पू को पानी में डुबोया, उसे एक अनदेखा खिंचाव महसूस हुआ। एक रहस्यमय शक्ति उसे नदी के भीतर खींच रही थी। रात गहराने के साथ ही सफर डरावना होता गया। जंगल ने जैसे उसे घेर लिया और परछाइयां लंबी और नाग के आकार में बदलने लगी। अचानक उसकी नाव जोर से हिली, जैसे उसके नीचे कुछ विशालकाय जाग गया हो। एक गहरी गूंजती आवाज सुनाई दी, चेतावनी या निमंत्रण, यह मिगुएल समझ नहीं पाया। निषिद्ध कथा। अगली सुबह मिगुएल गांव लौटा, लेकिन उसकी कहानी ने सभी को सन्न कर दिया। उसने बोयुना की आंखें देखी थीं, गोल्डन प्रकाश से दमकती हुई, जो गहराई में उसे घूर रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को तौल रही हो। बुजुर्ग इकट्ठा हुए और उस कथा को दोहराया जिसे मिगुएल ने नजरअंदाज कर दिया था। बोयुना, उन्होंने कहा, अमेज़न की प्राचीन रक्षक थी। वह जीवन के संतुलन को बनाए रखती थी, लेकिन उन लोगों को दंड देती थी जो जल का अनादर करते थे। जो मछुआरे जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ते या जो यात्री जंगल का अपमान करते, उन्हें तुरंत दंडित किया जाता। लेकिन बोयुना केवल दंड देने वाली नहीं थी, वह रहस्यों की रखवाली भी थी, प्राचीन ज्ञान जो उसकी त्वचा और आंखों में समाहित था। कई लोगों ने उसके ज्ञान को पाने के लिए प्रयास किया। वे भेंट लेकर नदियों की ओर गए, लेकिन बहुत कम लौटे। जो लौटे, उन्होंने इतने गहरे अनुभव साझा किए कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। बोयुना को देखना, वृद्धा डोना सेलेस्टे ने फुसफुसाया, अपने भाग्य को देखना है। मिगुएल का मिशन। चेतावनियों के बावजूद मिगुएल नदी की ओर खींचता चला गया। गांव में सूखा पड़ने लगा था और मछलियां लुप्त हो गई थीं। बुजुर्गों ने कहा कि बोयुना नाराज है, उसका क्रोध मानव के लालच का प्रतिबिंब था। मिगुएल ने उस प्राणी को खोजने और उसका संदेश समझने की ठानी। साहस और दुर्लभ फलों की भेंट के साथ उसने अपनी नाव से फिर यात्रा शुरू की। नदी जैसे जीवंत हो उठी थी, लहरें उसे मार्ग दिखा रही थीं। कई दिन तक उसने यात्रा की, केवल दूरस्थ पक्षियों की पुकार या अदृश्य जीवों की सरसराहट इस मौन को तोड़ते। आखिरकार, जहां रियो नेग्रो एक गुमनाम सहायक नदी से मिलती थी, उसने उसे देखा। बोयुना पानी से ऊपर उठी, उसकी काली चमचमाती त्वचा रात के तरल अंधकार जैसी थी। उसका आकार अकल्पनीय था, उसकी देह सर्पाकार लहरों में चल रही थी। मिगुएल ने सांस रोक ली, हाथों में कापती भेंट पकड़े। बोयुना की परीक्षा।
बोयुना की सुनहरी आंखें मिगुएल पर टिकीं और उस पल समय जैसे थम गया। प्राणी ने शब्दों में नहीं बल्कि चित्रों और अनुभवों की बौछार में बात की। मिगुएल ने जंगल को बोयुना की दृष्टि से देखा, विस्तृत, प्राचीन और मानव के हाथों घायल। उसने नदियों का दुख महसूस किया, जहरीले पानी में मरती मछलियों और गिरते पेड़ों का शोक। लेकिन मिगुएल ने पुनःस्थापना का वादा भी महसूस किया। बोयुना ने दिखाया कि संतुलन लौट सकता है यदि साओ एस्पेरांसा के लोग अपने तरीके बदल लें। अमेज़न के उपहार भरपूर थे, लेकिन उन्हें सम्मान की आवश्यकता थी। मिगुएल ने सिर हिलाया, विनम्र और अभिभूत। उसने फलों को पानी की सतह पर रखा। बोयुना ने अपना सिर झुकाया, स्वीकृति का संकेत। फिर आखिरी नजर डालकर वह गहराई में विलीन हो गई। वापसी। जब मिगुएल गांव लौटा तो वह केवल अपनी कहानी ही नहीं लाया, बल्कि एक चेतावनी भी। शुरुआत में लोग संदेह में थे, लेकिन मिगुएल का विश्वास अडिग था। उसने समुदाय को टिकाऊ तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें सिखाया कि केवल उतना ही लें जितनी जरूरत हो और भूमि व जल को कुछ वापस दें। जल्द ही सूखा खत्म हुआ और नदियां फिर से जीवन से भर गईं। मिगुएल एक पूजनीय व्यक्ति बन गया, उसकी बहादुरी नहीं बल्कि अमेज़न की आत्मा को सुनने की समझ के लिए। अनंत प्रहरी। वर्षों बाद जब मिगुएल वृद्ध हो गया, वह अक्सर उस नदी के मोड़ पर जाता जहां उसने बोयुना को देखा था। उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति को पानी की लहरों और जंगल की फुसफुसाहट में महसूस किया। गांव वाले नदी का सम्मान करते रहे, उनके जीवन उसकी धारा से जुड़े रहे। मिगुएल और बोयुना की कहानी उनकी पहचान का हिस्सा बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली एक चेतावनी और आशा का स्रोत। और इस तरह बोयुना की कथा जीवित है, नदियों की तरह अनंत। यह याद दिलाती है कि सबसे बड़ी शक्ति वर्चस्व में नहीं बल्कि सामंजस्य में है।